यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो संदिग्ध रूप से कई लोगों की हत्या करता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्त भी थी। मगर अंत में उसका एक ऐसा राज सबके सामने आता है जो आपका दिमाग चकरा देगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में एक होटल को दिखाया गया जहां पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है। पैट्रिक एक अमीर बैंक इन्वेस्टर है और उसके सभी फ्रेंड्स भी एक अमीर बैंक इन्वेस्टर है। वे सभी डिनर के बाद डांस क्लब चले जाते हैं। क्लब में पैट्रिक की बेटर के साथ बहस हो जाती है और गुस्से में बेटर को मारने की धमकी देता है। अगले सीन में पैट्रिक के घर को दिखाया जाता है जहां वह अपने हेल्थ पर काफी ध्यान देता था। वो कुछ देर तक एक्सरसाइज करने के बाद नहाने चला जाता है। नहाने के बाद वो अपने चेहरे को अच्छी तरह स्क्रब करता है, जिसके बाद एक बिल्डिंग को दिखाया गया जहाँ पैट्रिक काम करता था। जहां जाने के बाद उसकी असिस्टेंट जीन पूरे दिन भर की मीटिंग के बारे में उसे जानकारी देती है। फिर वह जीन को अर्काडिया होटल में 2 लोगों की सीट बुक करने के लिए कहता है। फिर पैट्रिक खुद ही होटल बुक करने लगता है। जीन से कहता है कि तुम अब से स्कर्ट पहनकर मत आना, क्योंकि उसे जीन की ड्रेस अच्छी नहीं लगती है। अगले सीन में पैट्रिक अपनी मंगेतर के साथ होता है, जहां उसकी मंगेतर उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और वह मना कर देता है। पैट्रिक की मंगेतर एवलिन उसे अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से मिलाने ले जाती है। उस होटल में पैट्रिक के सभी फ्रेंड्स आए हुए होते हैं। उसके फ्रेंड दूसरे देशों की समस्या पर बातें कर रहे होते हैं, मगर पैट्रिक उन्हें दूसरे देशों से ज्यादा अपने देश की समस्या बताने लगता है। पैट्रिक एटीएम से पैसे निकालने चला जाता है। उसके बाद वह वहां से एक लड़की का पीछा करने लगता है। अगले सीन में पैट्रिक एक बूढ़ी औरत से लड़ रहा होता है जिसने उसके कपड़े खराब कर दिए थे। इतने में उसकी पुरानी फ्रेंड विक्टोरिया आ जाती है। वो पैट्रिक को लंच के लिए इनवाइट करती है, मगर पैट्रिक उसे मना करने की कोशिश करता है, मगर विक्टोरिया नहीं मानती। फिर पैट्रिक घर आकर अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड सेसिलिया से डिनर के लिए पूछता है, मगर वह मना कर देती है। फिर पैट्रिक डोर्सिया से होटल में सीट बुक करने के बारे में बताता है, वो मान जाती है, मगर पैट्रिक को उस होटल में सीट नहीं मिलता है। तब वह सिसिलिया को किसी और होटल में ले जाता है। सिसिलिया पूरी तरह से नशे में होती है, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सा होटल है। अगली सुबह वह अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग में होता है। उस मीटिंग में उसके सभी फ्रेंड्स अपने ऑफिस की कार्ड दिखाने लगते हैं। पैट्रिक अपने फ्रेंड्स की कार्ड खुद से बेहतर देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर वह अपने फ्रेंड्स पॉल का कार्ड देखकर वहां से भाग जाता है। वहां से निकलकर वह गली के एक भिखारी के पास जाता है और अपना गुस्सा कम करने के लिए वह उसकी हत्या कर देता है और वहां बैठे एक कुत्ते को भी मार देता है। अगले दिन पैट्रिक एक पार्टी में जाता है, जहां से निकलकर वह अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ एक होटल में मीटिंग के लिए जाता है, जहां वह अपने फ्रेंड के एक अकाउंट के बारे में उससे पूछता है, मगर पॉल उसे बताने से मना कर देता है। पैट्रिक पॉल को अपने फ्लैट में लेकर चला जाता है, जहां जाकर वह कुल्हाड़े से पॉल को मार डालता है। दरअसल पैट्रिक को एक मेंटली बीमारी थी, जिसमें वह अपने फ्रेंड्स को खुद से ज्यादा सक्सेस देखने पर गुस्सा हो जाता था। फिर वह पॉल को मारकर उसकी लाश टैक्सी के डिक्की में डाल देता है। फिर पैट्रिक पॉल के घर जाकर उसका सामान ले आता है और उसके मोबाइल पर मैसेज छोड़ देता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। फिर अगले दिन पैट्रिक के ऑफिस में डिटेक्टिव डोनेल आता है, जो पॉल का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डिटेक्टिव पैट्रिक से पॉल के बारे में पूछता है, वह आखिरी बार उससे कब मिला। पैट्रिक डिटेक्टिव को झूठ बताता है, वह कई दिनों से उससे नहीं मिला है। डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। अगली रात पैट्रिक एक सेक्स वर्कर को अपने कमरे में लेकर आता है। फिर वह उस लड़की को बाथटब में ले जाकर खुद को साफ करने के लिए कहता है। फिर पैट्रिक एक और लड़की को सेक्स के लिए रूम पर बुलाता है। वो उन दोनों को कपड़े उतारने के लिए कहता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। फिर पैट्रिक उन दोनों के साथ सेक्स करता है। अगली सुबह पैट्रिक अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ जाकर वे लड़कियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अगले दिन जब पैट्रिक ऑफिस जाता है, पहले से ही डिटेक्टिव उसके ऑफिस में आया हुआ था। उसे पैट्रिक पर शक हो गया था, क्योंकि अंतिम बार पॉल को पैट्रिक के साथ देखा गया था। डिटेक्टिव पैट्रिक से पूछता है कि 20 नवंबर की रात को वह कहाँ था। पैट्रिक बताता है कि वह वेरोनिका नाम की लड़की के साथ डेट पर गया था, मगर डिटेक्टिव को पूछताछ के दौरान कुछ और बताया गया था। इसके बाद डिटेक्टिव जाते हुए पैट्रिक से कहता है कि अगर उस रात के बारे में उसे कुछ याद आ जाए तो वो उसे जरूर बता दे। अगले सीन में पैट्रिक अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड सिसिलिया के साथ सेक्स कर रहा होता है। दरअसल सिसिलिया लुइस के साथ एंगेजमेंट करने वाली होती है, जिससे वह दुखी थी। वहाँ से पैट्रिक नाइट क्लब चला जाता है, जहाँ जाकर वह अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रग्स लेता है। अगले दिन वह अपने असिस्टेंट जीन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और अपना स्टेटस उसे दिखाने के लिए पूछता है कि तुम डिनर कहाँ करना चाहती हो। जीन उस शहर के सबसे बिजी होटल डोर्सिया का नाम बताती है। डोर्सिया वही होटल है जहाँ पिछली बार भी पैट्रिक को सीट नहीं मिली थी और इस बार भी उसे सीट नहीं मिलती है, मगर वह जीन को यह नहीं बताता और अपने घर पर इन्वाइट करता है। शाम को जीन पैट्रिक के घर पर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिक जीन को मारने के लिए उसे अपने घर इन्वाइट किया था। पैट्रिक जीन को मारने ही वाला होता है। इतने में पैट्रिक की एक पुरानी गर्लफ्रेंड उसे वॉइस मैसेज भेजती है, जिसे जीन ने सुन लिया था। इसलिए वहाँ से जीन चली जाती है और उसकी जान बच जाती है।
अगले दिन पैट्रिक डिटेक्टिव के साथ लंच कर रहा होता है, जहां डिटेक्टिव पैट्रिक को बताता है कि उसके दोस्तों से पता चला कि वह उस रात पॉल एलन के साथ था। पैट्रिक ये मान लेता है कि हाँ वह पॉल एलन के साथ था, मगर डिटेक्टिव कहता है कि तुम अपने दोस्त को बिना कारण क्यों मारोगे। मतलब डिटेक्टिव को उस पर शक नहीं होता है। वहाँ से निकलकर पैट्रिक उसी सेक्स वर्कर के पास जाता है जिसके साथ पहले भी उसने एक रात बिताई थी, मगर वह औरत पैट्रिक के साथ जाने के लिए राजी नहीं होती है। वो बताती है कि पिछली बार की सेक्स की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, मगर वह ज्यादा पैसे देकर उसे मना लेता है। पिछली बार की तरह ही वह अपने घर पर 2 लड़कियों को बुलाता है। वहाँ वह उन दोनों लड़कियों को लेस्बियन की तरह एक दूसरे से सेक्स करने के लिए कहता है। फिर वह उन दोनों के साथ सेक्स करने लगता है। इतने में पैट्रिक सेक्स करते हुए एक सेक्स वर्कर को वहीं मार डालता है। यह देखकर दूसरी लड़की भागने लगती है और वह भागते हुए पैट्रिक के घर में कई लाशों को पड़ा देखती है। जब वह सीढ़ियों से भाग रही होती है, पैट्रिक उसे मार डालता है। अगले दिन पैट्रिक अपनी पुरानी मंगेतर इवलिन से मिलने जाता है, जहां पैट्रिक इवलिन से अपने सारे संबंध तोड़ना चाहता था। जब वह इवलिन को यह बताता है, वो सबके सामने रोने का नाटक करने लगती है। फिर पैट्रिक वहां से चला जाता है। जाते हुए उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखती है। पैट्रिक उसे मारने ही वाला होता है, उससे पहले एक औरत उसे रोकती है। सबसे पहले वह उस औरत को मार डालता है। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है। पैट्रिक वहां से भागने लगता है। भागते हुए पुलिस उसे घेर लेते हैं, मगर वह सभी पुलिस वालों को वहीं मार डालता है। फिर रास्ते में भागते हुए से जितने लोग दिखाई देते हैं वह सभी को मारता चला जाता है। फिर वह अपने ऑफिस में आकर छुप जाता है और वहां से अपने लॉयर को फोन लगाकर बताता है उसने आज कई लोगों की हत्या कर दी है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपनी पुरानी कई गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी, जिसमें पैट्रिक करीब 40 से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर चुका था। अगले दिन पैट्रिक पॉल एलन के घर जाता है, जहां उसने कई लाशों को छुपाया था, मगर वहां पर कुछ नहीं था। पैट्रिक वहां से फोन बूथ पर जाकर अपने असिस्टेंट जिन को कॉल लगाता है और उससे मदद मांगता है, मगर जिन को कुछ समझ नहीं आता पैट्रिक उससे क्या कहना चाहता है। फिर पैट्रिक अपने दोस्तों के पास चला जाता है जो मीटिंग में थे। वहाँ पर पैट्रिक को अपना वकील दिखता है, जिसे उसने रात को कत्ल के बारे में बताया था, मगर उसका वकील रात वाली बातों को झूठ मानता है और कहता है कि तुम्हारा मजाक बहुत ही फनी है। मगर पैट्रिक विश्वास दिलाता है कि उसने सच में कई लोगों को मारा है, साथ में उसने अपने दोस्त पॉल एलन का भी मर्डर किया है। मगर वकील कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 दिन पहले उसने पॉल एलन के साथ लंदन में डिनर किया था। और वकील वहां से चला जाता है और इधर जीन पैट्रिक के ऑफिस में जाकर उसकी पर्सनल डायरी देखती है और उसमें कई लोगों की पिक्चर्स बनाकर उसे टॉर्चर किया गया था। अंत में हमें ये पता चलता है कि पैट्रिक को पॉसिबली डिसोसिएटिव आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर की बीमारी है। मतलब उसने जितने लोगों को कत्ल किया था सभी उसके इमेजिनेशन में थे। इस तरह फिल्म का अंत हो जाता है।